हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ़ बेबी इन एन इनक्यूबेटर। जब बेबी इनक्यूबेटर में होता है उस दौरान उसकी केयर किस तरह से होनी चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनक्यूबेटर प्रोसेस, उसकी इंडिकेशंस, प्रोसीजर और नर्सिंग एक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले डिस्कस करते हैं कि ये इनक्यूबेटर क्या है। व्हाट इज़ इनक्यूबेटर? इनक्यूबेटर वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इनक्यूबेर, इनक्यूबेर का मतलब है टू लाई ऑन, यानी कोई ऐसा कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर किसी को लाई ऑन किया जाए, रखा जाए, किसी को ऊपर, उसके ऊपर रखा जाए, तो उसको हम इनक्यूबेर बोलते हैं। तो इनक्यूबेर लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसको हम इनक्यूबेटर बोलते हैं। अब ये क्या है? ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम उस न्यूबॉर्न को रखते हैं जो हाई रिस्क पर होते हैं, अपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिफाई को मेंटेन नहीं कर पाते। वो बेबी, वो न्यूबॉर्न बेबी जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको हम एक माइक्रो इन्वायरमेंट में रखते हैं जिसका नाम है इनक्यूबेटर। और वो इनक्यूबेटर उनको मज़ीद टेम्परेचर और उनकी ह्यूमिडिफिकेशन जो भी है उसको मेंटेन करता है। ओके, तो ये इनक्यूबेटर है, छोटा सा इन्वायरमेंट है जिसमें हम न्यूबॉर्न बेबी को प्लेस करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब पर्पस क्या है इनक्यूबेटर के? पहला पर्पस ये है कि इसमें मेंटेनेंस होती है थर्मो न्यूट्रल एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर बेबी के लिए इसेंशियल होता है वो टेम्परेचर ये प्रोवाइड करता है, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस होती है पहले तो। दूसरा इसका पर्पस ये है, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजनेशन। जो उस बेबी के लिए डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और उसके लिए जो ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए वो भी, उसकी प्रोविज़न भी इनक्यूबेटर में होती है। उसके अलावा तीसरा पर्पज़ है इसका, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिक न्यूनेट, क्योंकि बहुत सिक अगर न्यूनेट है तो वो अपने जो वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर और मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसे कि उसका टेम्परेचर हो गया। तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए, हम ऑब्ज़र्व करने के लिए हम उसको इनक्यूबेटर में रखते हैं। देन लास्ट और नॉट द लीस्ट इज आइसोलेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ फ्रॉम इन्फेक्शन। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको इन्फेक्शन से भी आइसोलेट करके रखा जाता है इनक्यूबेटर में। उसके अलावा अनफेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और स्टिमुलेशन उनसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम बेबी को, जो नियोनेट है, उसको इनक्यूबेटर में रख सकते हैं। सो दिस वाज द पर्पज़ ऑफ इनक्यूबेटर। अब डिस्कस करते हैं इंडिकेशन को, यानी कौन से वो बेबीज़ है, कौन सी वो कंडीशन वाले बेबीज़ हैं जिनको हम इनक्यूबेटर में रख सकते हैं। तो पहले हैं प्री मेच्योर बेबीज़। प्री मेच्योर बेबीज़ वो होते हैं जो अपने गेस्टेशनल एज को पूरा नहीं करते और उससे पहले ही बॉर्न हो जाते हैं, तो उनको हम प्री मेच्योर बेबीज़ बोलते हैं। जब तक वो मेच्योर ना हो तब तक हम उनको भी इनक्यूबेटर में रखते हैं। देन बेबीज़ विथ लो बर्थ वेट, यानी नॉर्मल जो लो बर्थ वेट होता है वो 2.5 से 3.5 तक हो जाता है। लेकिन अगर इससे बहुत कम है, कोई ऐसा बेबी जिसका वेट 15 ग्राम से भी कम है, 1.5 किलोग्राम से यानी, तो उसको हम लो बर्थ वेट में कंसीडर करेंगे। तो उन बेबीज़ को भी हम इनक्यूबेटर में रखते हैं, क्योंकि जो लो बर्थ वेट वाले बेबीज़ होते हैं, अगेन उनके लिए भी टेम्परेचर को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। देन हाइपोथर्मिक चाइल्ड, जो चाइल्ड जिसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डिक्रीज़ हो गया है, उनको भी हम इनक्यूबेटर में रखते हैं, क्योंकि इनक्यूबेटर का काम ही ये होता है कि उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। सिक चिल्ड्रेंस को रखते हैं। आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेबीज़ फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर। अगर किसी एक हॉस्पिटल में उसका काम सही से नहीं चल रहा, ट्रीटमेंट नहीं चल रही, तो दूसरी हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम इनक्यूबेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे वो सेफ़ होता है। जो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्टिमुलेशन वगैरह, जो कोई भी हार्मफुल इंजरीज़ हो सकती हैं उस नियोनेट को, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इनक्यूबेटर में रखकर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल तक। देन आल्सो यूज टू शिफ्ट बेबीज़ विद इन द हॉस्पिटल फॉर वेरियस इन्वेस्टिगेशन। हॉस्पिटल के अंदर ही वेरियस इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए भी हम इनक्यूबेटर का यूज़ करके उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वो कंडीशन से, अगर ये कंडीशंस होंगी तो हम इनक्यूबेटर का यूज़ कर सकते हैं। देन डिस्कस करते हैं प्रोसीजर एंड स्टेप्स। तो पहले तो हमने प्रिपेयर करना होता है इनक्यूबेटर। ओके, सो किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे? वार्म एंड ऑक्सीजनेट
द इंक्यूबेटर एज यू रिसीव द मैसेज ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ न्यू नेट। अब जैसे आपको एज अ नर्स आपको मैसेज मिला है कि अब कोई न्यू नेट आने वाला है और उसको हमने इंक्यूबेटर में रखना है, तो उससे 10 से 15 मिनट पहले उस इंक्यूबेटर को वार्म करना है और जो प्रॉपर ऑक्सीजन का अमाउंट है वो उसमें रखना है, यानी उसको सेटअप करना है। देन प्री वार्म टू अ टेम्परेचर अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फेंट एज साइज एंड कंडीशन। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर आपने सेट करना है वो उस इन्फेंट की एज साइज और कंडीशन के हिसाब पे ही होना चाहिए, यानी उससे अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके लिए। Then use in air mode and must always be switched on with the motor running if in use for baby। आपने यहाँ पर एयर मोड का यूज़ करना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर बेबी उसमें प्रेजेंट है तो उस दौरान जो मोटर है उसका वो स्विच ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। देन चेक एंड रिकॉर्ड द इंक्यूबेटर टेम्परेचर अवर्ली। अब जो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर है वो हर घंटे के बाद आपने चेक करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा उसकी जो पोजीशन है वो अवे होनी चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स और डायरेक्ट सनलाइट, यानी कहीं ऐसी जगह पर आपने उसको रखा है जहाँ से वो गिर सकता है, हिल सकता है, तो उससे आपने उसको दूर रखना है और सनलाइट से भी उसको दूर रखना है। ओके, ये हो गई प्रिपरेशन इनक्यूबेटर की। अब डिस्कस करते हैं कि इनक्यूबेटर में बेबी की केयर किस तरह से करेंगे। पहले तो हमने बेबी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। कहाँ पे मेंटेन? एक्जिला टेम्परेचर। हम बेबीज़ में मोस्टली जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो एक्जिला साइड से करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने रिस्क नहीं होते टेम्परेचर थर्मोमीटर को प्लेस करने के लिए। दैट्स वाई हम एक्जिला को यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए। तो वहाँ पर हमने एक्जिला का टेम्परेचर मेंटेन करना है बिटवीन 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जो कि आपने मेंटेन करके रखना है बेबी में। देन रिमूव द क्लोथ ऑफ नियोनेट एंड प्लेस इनसाइड द इंक्यूबेटर। जब बेबी को हमने इंक्यूबेटर में रखना होता है तो उससे पहले हमने जो नियोनेट के ज़्यादा क्लोथ्स वगैरह हैं उनको हमने रिमूव करना है, उसके बाद ही उसको इंक्यूबेटर में प्लेस करना है। देन पोजीशन बेबी यूटिलाइज रोल टॉवल क्लॉथ नेपीज टू प्रोवाइड बाउंड्रीज। अब जो बेबी है वो एक पोजीशन में नहीं रह सकता, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप रोल टॉवल्स और उसके जो नेपीस वगैरह हैं उनका यूज़ करके उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसा कह लें कि उसके लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले, जस्ट लाइक नेस्टिंग एंड फ्लेक्शन ऑफ लिम्ब बट कीपिंग फेस क्लियर। ओके, उसका जो फेस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। देन प्रोवाइड मेटिकुलस केयर एज लॉन्ग नियोनेट रिमेन इन साइट। जब तक जो नियोनेट है वो इंक्यूबेटर में प्रेजेंट है तब तक उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो केयर है उसको प्रोवाइड करनी है। देन कंटिन्यू केयर थ्रू पॉट होल एंड रिपोर्ट द डॉक्टर इफ़ द बेबी इज़ नॉट मेंटेनिंग टेम्परेचर। अगर कंटिन्यूसली बेबी उस इंक्यूबेटर में पड़ा है फिर भी उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है कि अभी तक बेबी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। एंड जनरली आफ्टर 2 एबनॉर्मल रीडिंग्स, अगर आपने एक बार चेक किया 1 घंटे में, ठीक है, आपको जो टेम्परेचर है वो सही नहीं मिला, फिर आपने दूसरे घंटे में चेक किया फिर भी आपको एबनॉर्मल रीडिंग मिली, तो तब आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उसको रिपोर्ट करें। देन डू नॉट ब्रिंग द न्यूनेट आउट विदाउट जस्टिफाइबल काज। ऐसे ही आप जो न्यूनेट है ना उसको बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी जस्टिफाइबल काज के बगैर। कोई काज होना चाहिए उसको बाहर निकालने का, बगैर किसी काज के नहीं निकालना। और जो अलार्म सेट किए होते हैं, यानी अलार्म का मतलब होता है कोई इमरजेंसी कंडीशन है उसको वह इंडिकेट करता है, तो जो भी अलार्म इंक्यूबेटर आपको दे रहा है उसको आपने इग्नोर नहीं करना। देन डॉक्यूमेंट टाइम एंड कंडीशन ऑफ द नियोनेट। उसके बाद उस जो नियोनेट है उसका टाइम और कंडीशन उसकी जो क्या है इंक्यूबेटर के दौरान उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। एज अ नर्स ये आपका काम था, केयर ऑफ बेबी इन द इंक्यूबेटर। अब मज़ीद डिस्कस करते हैं कि आप उसके पेरेंट्स और केयर गिवर्स को क्या एक्सप्लेन करेंगी। एक्सप्लेन टू पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स द पर्पज़ ऑफ एन इंक्यूबेटर फॉर देयर बेबीज़। पहले तो आप उनको ये इंक्यूबेटर का पर्पस क्या है उनके बेबी के लिए ये उनको एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको ये इंश्योर कराएंगे दैट दे आर फेमिलियर विथ हाउ टू असेस बेबी एज इट इज़ ऑप्टिमल फॉर पेरेंट टू कंटिन्यू टू टच एंड प्रोवाइड कम्फर्ट।
ओके, ये आपने उनको इंश्योर करना है कि आप अपने जो बेबी है आपका उसको किस तरह से असेस कर सकते हैं। और क्योंकि उनको ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि हमारा बच्चा जो है वो इनक्यूबेटर में पड़ा है, पता नहीं इसको क्या होगा। तो आपने उनको इंश्योर करना है कि आपका बेबी सेफ़ है, इसके लिए बार बार इसको टच वगैरह ना करें, आप इसके साथ ही रहें और आपके ये असेस में ही है बेबी। ओके, ताकि अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह देंगे तो उसमें क्या होगा, बेबी भी कंफर्ट में नहीं होगा और मज़ीद उसके पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होगा। तो ये सारा कुछ आप उसको ये बताएँगे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बार-बार उसको टच वगैरह नहीं करेंगे तो आपका बेबी भी कंफर्ट में होगा। देन मेंटेन अ क्वाइट एनवायरनमेंट, आपने उनको बोलना है कि क्वाइट एनवायरनमेंट आपने बनाए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा शोर करेंगे, बात करेंगे तेज़ आवाज़ में, तो उससे भी जो बेबी है वो क्या हो सकता है, डर सकता है और अगर वो सो रहा है तो वो जाग सकता है। तो मज़ीद ये भी अच्छी बात नहीं है। देन देयर इज़ नो टैपिंग ऑन द साइनोपी कैनोपी सॉरी, कैनोपी के ऊपर कोई भी टैपिंग नहीं होनी चाहिए। एंड नो इक्विपमेंट, कोई भी क्या करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, अपने साथ जो सामान लेकर आते हैं वो उसके ऊपर रख देते हैं। तो आपने उनको ये क्लियर बताना है कि कैनोपी के ऊपर कोई भी इक्विपमेंट नहीं रखना। देन केयरफुल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, अगर वो डोर्स ओपन और क्लोज कर रहे हैं तो उनको भी केयरफुल करें, ज़्यादा ज़ोर से उनको ना बंद करें। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि इनक्यूबेटर का टेम्परेचर किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट इनक्यूबेटर का जो टेम्परेचर होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में वो 35 डिग्री तक होता है सेल्सियस। ओके, अब एडजस्ट किस तरह से करना है इनक्यूबेटर का टेम्परेचर। यहाँ पर आपने जो इनक्यूबेटर का टेम्परेचर है वो मोर या फिर लेस देन 0.5 डिग्री से तक ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ओके, एंड रीचेक द टेम्परेचर विद इन हाफ एन आवर ऑफ मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। ओके, हाफ एन आवर के बाद आपने टेम्परेचर को रीचेक करना है कि आइदर इसको इंक्रीज़ करने की नीड है या फिर इसको डिक्रीज़ करने की नीड है। उसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन का यूज़ करके उस जो इनक्यूबेटर है मज़ीद उसको जो प्री टर्म बेबीज़ हैं उनके लिए उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमिडिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बेबीज़ लेस देन 32 वीक्स, सॉरी ग्रेटर देन 32 वीक्स। जो 32 वीक्स से ज़्यादा बड़े हैं बेबी उनके लिए ह्यूमिडिफिकेशन की नीड नहीं है, लेकिन जो प्रीटर्म है जो पहले बोर्न हुए हैं उनके लिए ह्यूमिडिफिकेशन का यूज़ किया जा सकता है इनक्यूबेटर की केयर के दौरान। देन कुछ स्पेशल कंसिडरेशन से, यानी कौन सी कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपने ये पॉइंट्स याद रखनी है। अगर बेबी का फोटोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस दौरान जो इनक्यूबेटर का टेम्परेचर है वो आपने थोड़ा डिक्रीज़ कर देना है जब उसकी फ़ोटोथेरेपी चल रही है। उसके अलावा रीचेक एक्सिलरी टेम्परेचर, बार बार आपने उसके एक्सिलरी टेम्परेचर को रीचेक करना है विद इन हाफ एन आवर, ताकि कोई भी अगर एडजस्टमेंट हो तो उसको आप वहाँ पर सेट कर दें, आइदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, क्योंकि वो आपको बेबी के जब एक्जिला से जब आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेम्परेचर हाई हो गया है या फिर लो हो गया है। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं इनक्यूबेटर में। देन ट्रांसपोर्टिंग बेबी इन इनक्यूबेटर, जब बेबी को इनक्यूबेटर में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उस दौरान क्या ध्यान में रखना चाहिए। कंसीडर कवरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जो इनक्यूबेटर है उसको कवर करना चाहिए ताकि उसकी जो वार्मथ और प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। एंड ऑलवेज यूज़ 2 पीपल व्हेन मूविंग द इनक्यूबेटर एंड बेबी टुगेदर, अगर आप इनक्यूबेटर को मूव कर रहे हैं तो कभी भी एक बंदा जो है उसको नहीं उठाएगा, बल्कि कम से कम 2 पीपल होने चाहिए उस इनक्यूबेटर को मूव करने के लिए। ओके, देन केयर ऑफ़ इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर की केयर क्या हो सकती है। यहाँ पर आपने एज अ नर्स वाइप डाउन डेली यूजिंग मिनिमल सोप वाटर, डेली उसको सोप और वाटर से क्लीन करना है, वाइप करना है। उसके अलावा आफ्टर 7 डेज नियोनेट शुड बी शिफ्टेड टू अनदर इनक्यूबेटर, अगर 7 दिन तक नियोनेट उसमें पड़ा है तो 7 दिन के बाद आपने उसको दूसरे इनक्यूबेटर में शिफ्ट करना है और उस पहले वाले इनक्यूबेटर को क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। देन इनक्यूबेटर शुड बी क्लीन्ड विथ हॉट सोपी वाटर, क्योंकि इन्फेक्शंस वगैरह जो है वो ऐसे नहीं हटते, इसीलिए उनको हॉट वाटर की नीड होती है। तो हॉट सोपी वाटर का यूज़ करके हम उस इनक्यूबेटर का उसको क्लीन करते हैं और जो भी उसमें उसके अंदर इंसर्ट्स प्रेजेंट है उसको रिमूव करके उनको भी आपने वॉश और ड्राई करवाना है। देन द नियोनेट इन द इनक्यूबेटर शुड नॉट बी बाथेड,
अगर जो नियोनेट इनक्यूबेटर में प्रेजेंट है तो उस दौरान उसको बाथ नहीं दिया जाएगा। एंड अगेन नो अलार्म शुड बी इग्नोर्ड। सो दिस वाज द होल अबाउट केयर ऑफ बेबी ऑन द इनक्यूबेटर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी।